बुलियन अलजेब्रा के हम लॉजिक गेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछला जो लेक्चर हमारा रहा है उसमें हमने एक बेसिक लॉजिक गेट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, उसका डिस्कशन हमने किया था। तो लॉजिक गेट बेसिकली एक एक लॉजिक गेट को समझेंगे। और गेट का मतलब हो गया ये हमारा ये कैसा और है, इंक्लूसिव और का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए और कुछ सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल इसका हो जाएगा प्लस के यूनियन के तौर पर लिखते हैं या फिर ऐसे वी के तौर पर इसको इस तरह से लिखते हैं। ये सिंबल इसका सिंबल यूज किया जाता है, आपको जहाँ कहीं भी दिख जाए इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी ना पढ़ के इसको पढ़ेंगे ए और बी, ए यूनियन बी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ए वी बी इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये सबको पढ़ना है। जब कभी भी आएगा तो ए और बी, इससे नेक्स्ट ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनफाइनाइटली हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल, इसमें मान लीजिए ट्रूथ टेबल ये हमारा इनपुट हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया। आउटपुट मतलब y इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो दोनों नहीं हो, या तो ये हो और ये ना हो, या फिर ये हो और ये ना हो, या फिर दोनों। ये 4 पॉसिबिलिटी बनता है। तो 2 इनपुट के लिए 4 पॉसिबिलिटी बना। अब देखिए, अब सबसे बड़ा बात होता है जब और ऑपरेशन के अंतर्गत और ऑपरेशन हमारा होता है, उस और ऑपरेशन में हम प्रयास ये करते हैं, इसका स्पष्ट मतलब है कि कोई भी एक सही हो गया, कोई भी एक ट्रू, तो ओवरऑल ट्रू। ठीक है, कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, इसका। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इंक्लूसिव और। इसको ये कैसा और है ये, इसलिए ये और इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने वाला। तो कोई भी एक और अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसको हम बोल देंगे ये हमारा ट्रू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों के दोनों फॉल्स है, कोई एक ट्रू होना चाहिए तब जाके क्या होगा, तब जाके ट्रू होगा। तो यहाँ पर कोई भी ट्रू नहीं है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रू है तो 1 हो जाएगा। कोई एक होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू है यानी कि कोई एक होना चाहिए, यहाँ तो हमको 2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये 3 इनपुट वाला देखिए, ए बी सी, ये 3 इनपुट वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो 3 इनपुट के कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो तीनों हो जाए, फोर 5 6 और 7। यहाँ देखिए, तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, y इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और y इक्वल्स टू ए प्लस बी, कोई भी एक अगर हो जाए 1, तो 1 मतलब 1 को यहाँ मान के चलना है कि हमारा ट्रू है, और 0 के मान के चलना है फॉल्स है ना। 1 को ट्रू मानना है और 0 को क्या मानना है, फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 0 हो गया, यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है, डैट मीन्स कि ओवरऑल 0। यहाँ एक, कोई एक होना चाहिए तो कोई एक हमको मिल गया, यहाँ भी एक मिल गया, यहाँ तो 2 मिल गया। ये सब देखिए, इसको देखिए, ये इसको देखिए, यहाँ तो 2 मिल गया, यहाँ पर तीनों है। ये हमारा बेसिकली ये इसका आउटपुट हो गया। बात समझ में आया। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रहा है, ये कैसे लिख रहे हैं।
ये 0 0, ये सब चीज़ कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर नंबर ऑफ़ इनपुट, यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ इनपुट यहाँ पर 2 था, 2 इनपुट था, तो यहाँ पर टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 4। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमारा अगर नंबर ऑफ़ इनपुट यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ़ इनपुट हमारा यहाँ पर अगर 3 है तो 2 to the power 3 है ना, डैट मीन्स 8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबिलिटी। ये कितने पॉसिबिलिटी आ गए, 8 पॉसिबल चीज़। तो हम ऐसा कह सकते हैं इफ़, इसको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव जो हमारा पूछता है उसमें ये भी पूछा जा सकता है। नोट करके लिखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है। नोट में क्या लिखेंगे, इफ़ नंबर ऑफ इनपुट ऑफ वेरिएबल, if number of input of variable is n, then possible combination is 2 to the power n। जैसे वहाँ पर दो उसका n इक्वल्स टू 2, ये 2 था तो हमारा 2 to the power 2 यानी कि 4 पॉसिबिलिटी आया था। यहाँ देखिए, इसमें देखिए ये हमारा था दो इनपुट था ना, यहाँ पर 2 इनपुट था, इसमें और इसमें 2 इनपुट था, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, कितना हो 1 2 3 4। यहाँ पर 3 इनपुट था तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 तक हो ही गया था ये। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा अगर नंबर ऑफ़ इनपुट अगर 3 है दैट मीन्स कि 2 के पावर 3 8, ये हमारा पॉसिबिलिटी होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटी होते हैं, जो नंबर ऑफ़ इनपुट जितना होगा उसके पावर 2 to the power n जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका नंबर ऑफ़ पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं और गेट के संबंध में, समझ लिए। अब एंड गेट के बारे में जानेंगे। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट को इस तरह से लिखते हैं, जैसे वहाँ पर लिखते थे यू, ऐसे लिखते थे, है ना, प्लस कर देते थे, यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं, एक डॉट लगा दिए। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू a डॉट b, या फिर आप a इंटरसेक्शन b वाला केस, ये हो गया। सीधे आप डायरेक्टली लिख लीजिए, बहुत सारा ABCD रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका ट्रुथ टेबल लिखिए तो A और B है, इनपुट हो गया A और B, इनपुट A और B हो गया। तो जब इनपुट A और B हो गया, आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट इसका y इक्वल्स टू AB। इनपुट AB हो गया तो इसके कितने पॉसिबिलिटी, इसके 4 पॉसिबिलिटी। तो 4 पॉसिबिलिटी, 2 इनपुट है, 2 इनपुट के लिए अभी बताएं 2 to the power n के फार्मूला 2 के स्क्वायर 2 to the power 4, ये 4 इसका आउटपुट आ गया। तो जब इसका 4 आउटपुट आ गया तो क्या क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये भी बताते हैं अभी ये कैसे आता है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपको 0 0 0 1 1 0 1 1 आ गया इसका आउटपुट। यहाँ पर क्या होता है, इस एंड ऑपरेशन में, एंड ऑपरेशन के अंतर्गत एक भी 0 तो आउटपुट 0, और में क्या था, एक भी 1 तो आउटपुट 1। यहाँ पर अगर एक भी 0 होता है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर 2 2 0 मिल गया, यहाँ पर 2 2 0 मिल गया। तो जब 2 2 0 मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 1 0 मिल चुका है, ये यहाँ 1 0 मिल चुका है,
यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, डैट मीन्स कि क्या हो जाएगा इसका आउटपुट 1। यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 1 होना चाहिए जी, ये 0 होना चाहिए और ये हमारा 1 होना चाहिए। तो ये और एंड और के कंडीशंस में इस तरह की चीज़ों को हम लागू करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर 3 इनपुट वाला केस हो तब क्या करेंगे, ए बी सी वाई इक्वल्स टू ए बी सी। अब ये कैसे लिखते हैं, जैसे 3 इनपुट है 2 टू द पावर 3 मतलब 8 पॉसिबिलिटी आएगा, है ना। तो ये 8 पॉसिबिलिटी कहाँ, जीरो से लेके हम क्या करेंगे इसको 8 - 1 तक, यानी कि 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक इसको लिखेंगे। अब देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था, एक नंबर हमने दिया था, नोट लिखे थे यहाँ पर ना, नोट, ये कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 2 टू दी पावर n और नीचे से -1 है, मतलब पहले इसका निकालेंगे तब जाके इसको निकालेंगे, ये यहाँ तक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा, इसको समझना है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले 0 के लिए तब 1 कहाँ से शुरू करना है, 0 से 7, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। कुछ नहीं करना, बाइनरी नंबर लिख देना है। तो बाइनरी नंबर में लिखने के लिए क्या करना होगा, वो विस्तृत रूप से बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी आप सिंपल समझ, 2 टू द पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 0 1 2 4, ये हो गया। तो 1 2 और 4, अब देखिए, जैसे ये 0 है तो 0 है मतलब सिर्फ सिंपल क्या करना है, 1 2 4 लिखने का मतलब ये हो गया, जिस कैसे मतलब 1 लाना है, 2 लाना है, 3 लाना है, अभी देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए, जैसे ये क्या आ गया, 0 लाना है हमको, तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको 0 कर देना होगा, सब ऑफ रहेगा तब 0 हो जाएगा। ऑन वाला को ऐड करेंगे, ऑन वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन मतलब ऑन वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑन का मतलब हो गया ट्रू, ऑन कहिए, ट्रू कहिए, ये सब चीज़। ऑफ का मतलब हो गया फॉल्स, ऑफ का मतलब फॉल्स। तो ये ऐड हो गया, तो ये ऐड हो गया और ये क्या हो जाएगा, इसको 0 सीधे 0 डाल देना है, कुछ नहीं करना है, नॉट एडिंग, इसको जोड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करना होगा, 1 को 2 को 4 को, इस सब को ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो 0 लिख दे। 1 लाना है तो सिर्फ 1 लाने के लिए सिर्फ 1 को ऑन करेंगे, बाकी सब को 0 कर देंगे। 2 लाने के लिए यहाँ 2 है तो इस 2 को करेंगे और बाकी सब को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। 3 लाने के लिए 1 और 2 0 3 हो जाएगा। 4 लाने के लिए यहाँ देखिए 4 है तो इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे, बाकी सब इसको 0 कर देंगे, तो 1 0 0। 5 लाना है तो देखिए यहाँ 4 और 1 5 मिल जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 4 और 1 5, ये 0 हो जाएगा। 6 लाना है तो 4 और 2 मिल के 6, ये दोनों 1 हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 7 यानी कि 4 2 6 1 7 मतलब तीनों 1 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका आउटपुट लिखना है, तो इसका आउटपुट लिखना आसान है। कैसे लिखेंगे आउटपुट, एक भी 0, ये एंड ऑपरेशन है तो एक भी 0 मतलब 0, यहाँ 2 0 है, यहाँ एक 0 है, यहाँ 1 0 है, यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हो गया, जो एंड ऑपरेशंस में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब और एंड को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला बात, और सर्किट को लिखने का तरीका कैसा हो गया, ऐसा इसमें मल्टीपल इनपुट्स आ सकते हैं, इनपुट्स मल्टीपल आ सकते हैं, बहुत इनपुट होगा और एक इसका आउटपुट होगा। एंड ऑपरेशन में क्या करना होगा, यहाँ भी मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, एक से अधिक इनपुट, एंड हो जाएगा। और देखिए, अगर ए और बी, ए प्लस बी, ए डॉट बी, ठीक है,
देखिए 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1 2। पॉसिबिलिटी क्या आएंगे, 2 इनपुट है तो 2 इनपुट, ऑब्वियस बात है 2 इसका स्क्वायर मतलब 4, तो 0 पहला क्या होगा 4 मतलब 0 से लेके 3 तक, तो 0 1 2 3, 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब जोड़ना है, मतलब जोड़ने में क्या बताया, एक भी 1 तो 1, यहाँ एक भी 1 नहीं है, यहाँ 1 है। यहाँ पर क्या है, एक भी 0, तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया जो जब एक भी 0 एंड ऑपरेशन में जब एक भी 0 तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब इसी दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तब उसका आउटपुट और ऑपरेशन के केस में क्या आएगा, ठीक है। अगर a का वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ तक a का वैल्यू कहाँ 0 है, a का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ है 0, यहाँ है 0। अगर a का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है, और ऑपरेशन में आउटपुट 0। अगर a का वैल्यू 0 आ रहा है तो आउटपुट कैसा आ रहा है, आउटपुट आ रहा है 0 और 1, यानी कि आउटपुट किस तरह का आ रहा है, जैसा हमारा b का आउटपुट है 0 है तो 0 और 1 है तो 1। तो किस पर डिपेंड कर रहा है आउटपुट, आउटपुट b पर डिपेंड कर रहा है। आउटपुट यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है, b पर। तो आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा, b पर डिपेंड करेगा। यही अगर मान लिया जाए, अगर आपको a बराबर 1 हो जाए तब आउटपुट क्या होगा, a बराबर 1 हो जाए तब आउटपुट a बराबर 1, यहाँ पर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये सीधे के सीधे 1 आ जा रहा है इसका आउटपुट। यहाँ पर 1 है, इस सब से कोई लेना देना नहीं है, ये डायरेक्टली क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और ऐसे भी और ऑपरेशन में क्या बोलता है, अगर एक भी 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ तो एक ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, डैट मीन्स इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों वैल्यू समान हो, a बराबर b हो जाए, a बराबर b कहाँ है, a बराबर b आपको यहाँ दिखेगा और ये यहाँ दिखेगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट वही आ रहा है जो जैसा है, जैसे 0 था तो 0 और 1 था तो क्या आ रहा है, इसका आउटपुट 1 आ रहा है। क्या देखिए, तो अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर p हो जाता, a बराबर b का वैल्यू अगर p होता तो आउटपुट क्या आ जाता, आउटपुट p ही आ जाता। सेम चीज़ एंड ऑपरेशन में देखेंगे। तीसरा भी देख लेते हैं, ये बराबर वाला, और एक देख लेते हैं जो बराबर ना हो, उसके कंडीशंस की बात करें तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा। अगर ये बराबर ना हो तो यही दोनों केस है बराबर नहीं वाला। तो जब बराबर नहीं वाला ये दोनों केस है तो क्या क्या आ जाएगा इसका आउटपुट, बराबर नहीं है तो दोनों केसेस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बराबर नहीं मतलब क्या है, कोई ना कोई एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, या फिर एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। तो इस कंडीशन में कोई एक तो 1 हो रहा है, यानी कि डैट मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। एंड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन में भी सेम तरह का चीज़ है। एंड में क्या है हमारा, अगर a का वैल्यू 0 तो एक भी कोई 0 तो इसका आउटपुट देख रहे हैं क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये पहले ही बताए हैं। अगर a का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि ये अगर a का वैल्यू 1 हो जाएगा तो डिपेंड करेगा, अगर ये 0 था तो इसका आउटपुट 0 और ये 1 था तो इसका आउटपुट 1 है ना। अगर ये 0 था तो इसका आउटपुट 0, ये आउटपुट 1 था तो इसका आउटपुट 1। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इस पर डिपेंड करेगा b पर। अगर दोनों बराबर हो जाए, 0 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0, 1 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। डैट मीन्स कि जो वैल्यू होगा उसका उसी के बराबर आ जाएगा ये। अगर दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब कोई एक 0 होगा तो एक 1 होगा, एक 0 होगा तो एक 1 होगा, एक 1 होगा तो एक 0 होगा। डैट मीन्स के आउटपुट क्या आ जाएगा, कोई एक भी 0 मतलब 0। ये आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एंड और के में, तो मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा टफ हो सकता है क्वेश्चन, इस दोनों को एनालिसिस करके और एंड को एनालिसिस करके अगर वर्स्ट केस में अगर ये हो सकता है तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आ सकता है। ओके, थैंक यू।